राई हलके में आम आदमी पार्टी ने 2024 के चुनाव से पहले किया बड़ा उलटफेर। राई हलके से कद्दावर नेता को किया पार्टी में शामिल। आज राई हलके के दीपालपुर गांव में स्थित हनी स्पोर्ट्स एकेडमी में आयोजित एक जनसभा के दौरान राई हलके से अंतिल बाहरा के प्रधान स्वर्गीय प्रताप सिंह के पुत्र प्रसिद्ध समाज सेवी पूर्व चेयरमैन सत्यनारायण अंतिल ने अपने समर्थकों सहित आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। दीपालपुर गांव में आयोजित जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में आपके राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा व हरियाणा संगठन मंत्री प्रवीण प्रभाकर गोड पहुंचे। जनसभा में पहुंचने पर उनका सत्यनारायण अंतिल और उनके समर्थकों ने फूलमालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अनुराग ढांडा व संगठन मंत्री प्रवीण प्रभाकर गोड को सत्यनारायण अंतिल ने साल भेंट करने के अतिरिक्त उन्हें सम्मान रूपी पगड़ी भी पहनाई, जबकि अनुराग ढांडा ने सत्यनारायण अंतिल को पार्टी की टोपी और पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस दौरान सत्यनारायण अंतिल के अलावा उनके भारी संख्या में समर्थकों ने भी आम आदमी पार्टी में आस्था जताते हुए पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मास्टर सत्यनारायण अंतिल ने उनके समर्थन में आई भारी भीड़ का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए झुककर प्रणाम किया और कहा कि आज उन्होंने जो उन पर भरोसा जताया है वह जीवन भर उनके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। वहीं अनुराग ढांडा ने जनसमूह को संबोधित करते हुए सत्यनारायण अंतिल को चेतावनी दी कि आपके साथ जुड़कर काम करने का सफर आसान नहीं है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार की फ्री सुविधाओं का जिक्र करते हुए हरियाणा में भी आपकी सरकार बनाने की बात कही। सफर आसान नहीं है, आम आदमी पार्टी के साथ सफर आसान नहीं है। आप लोग रोज टीवी पे देखते होंगे, आप लोग हर रोज सुनते होंगे कि आज सत्येंद्र जैन को पकड़ लिया, आज मनीष सिसोदिया को पकड़ लिया, आज फलाने विधायक पे FIR हो गई, आज उसको जेल के अंदर डाल दिया। ये अलग बात है कि हम इनकी CBI, ED, पुलिस से नहीं डरते, हम इनकी जेलों से नहीं डरते, लेकिन रास्ता मुश्किल है और सच का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है। तो अगर इस मुश्किल रास्ते पे साथ चलने को तैयार हैं, तो मैं हमेशा आप ही लोगों से पूछता हूं कि कितना बोलूं। जितना आप सुनना चाहते हैं उतना ही बोलता हूं। मीडिया से बात करते हुए अनुराग ढांडा ने कहा कि जैसे जैसे आपके नेताओं पर केंद्र सरकार का अत्याचार बढ़ रहा है, लोगों को विश्वास हो रहा है कि आम आदमी पार्टी लोगों के लिए काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने भाजपा सहित कांग्रेस पर भी महिला कोच से छेड़छाड़ मामले में भूपेंद्र हुड्डा की 1.5 महीने तक चुप्पी रहने पर सवाल खड़े किए। जैसे तानाशाही बढ़ रही है, जैसे जैसे केंद्र की मोदी सरकार का आम आदमी पार्टी के नेताओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि शायद जनता के लिए काम कर रही है आम आदमी पार्टी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में और अच्छे लोग समाज के जो हैं, मजबूत लोग समाज के आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण अंतिल जी आज आम आदमी परिवार में शामिल हो रहे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनके व्यक्तित्व के अनुरूप जैसे समाज में इन्होंने प्रतिष्ठा अर्जित की है, जैसे समाज में इन्होंने सम्मान हासिल किया है, वैसे ही आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा और सम्मान को भी बरकरार रखते हुए जनता के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे। ऐसे ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे ऐसे नेता जब आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है और सत्य की इस लड़ाई में और ज्यादा ताकत के साथ हम जनता की सेवा कर सकते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी में टिकट और पद के लिए नहीं आते लोग। आम आदमी पार्टी में समाज को बदलने के लिए, देश को विकसित देश बनाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए आते हैं। हम संगठन निर्माण का काम कर रहे हैं। फिलहाल डीप रूटेड संगठन बना रहे हैं जिसमें गांव-गांव तक, जिसमें बूथ-बूथ तक आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हों, ताकि लोगों तक आम आदमी पार्टी की विचारधारा सही तरीके से पहुंच पाए, वो जान पाएं कि हम हरियाणा के लिए क्या करना चाहते हैं, विजन क्या है, देश के लिए क्या विजन है आम आदमी पार्टी का। और जैसे जैसे लोगों के बीच में जानकारी बढ़ती है, वैसे वैसे लोगों में आकर्षण आम आदमी पार्टी के प्रति बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ता है। पूरे देश में लोग आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं और हरियाणा तो जन्मभूमि अरविंद केजरीवाल जी की। 2024 में हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है आम आदमी पार्टी की। लोगों के बीच जबरदस्त रुझान है, गांव-गांव में चर्चा है इस बात की
कि बीजेपी देख ली, इनेलो देख ली, कांग्रेस देख ली, जेजेपी देख ली, इनमें से किसी के भी बस की बात नहीं है हरियाणा के लोगों का, हरियाणा के युवाओं का, महिलाओं का, बुजुर्गों का उद्धार करना इनमें से किसी के बस की बात नहीं। उसके लिए आम आदमी पार्टी चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। सबसे पहले अगर किसी ने सड़क पे आके विरोध किया गांव की सरकार के ऊपर लाठीचार्ज करने का, तो वो आम आदमी पार्टी थी। हम इस वक्त हरियाणा के अंदर विपक्ष नाम की चीज नहीं है। कांग्रेस है, इनेलो है, ये सब चुप्पी साधे बैठे हैं। इनकी सेटिंग हो गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ। किसी एक मुद्दे पे बोलते हैं, जब बीजेपी चाहती है तब बोलते हैं, जब बीजेपी चाहती है तब चुप हो जाते हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी सरपंचों के मुद्दे पर बयान जारी करने से ज्यादा कुछ नहीं किया। तमाशा देखते रहे, गांव की छोटी सरकार का अपमान होते देखते रहे। आम आदमी पार्टी ने परसों सारी विधानसभाओं में 90 की 90 विधानसभा में सड़क पे उतर के प्रदर्शन किया है कि ये बर्बरता बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके पास महिलाएं अपना हक मांगने जाती हैं, आप लाठीचार्ज करा देते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स अपना हक मांगने जाते हैं, आप लाठीचार्ज करा देते हैं। किसान हक मांगने गए, आपने लाठीचार्ज करा दिया। कर्मचारी हक मांगने गए, आपने लाठीचार्ज करा दिया। हम महिलाओं के मान सम्मान के मुद्दे पर प्रदर्शन करने गए, हमारे ऊपर लाठीचार्ज करा दिया। और अब सबसे बड़ी बात की जो गांव की छोटी सरकार है, गांव का सरपंच जो होता है वो मुख्यमंत्री से कम नहीं होता, गांव का मुख्यमंत्री होता है वो। उसका अपमान करने का मतलब, उस पर लाठी चलाने का मतलब आपने गांव की जनता का अपमान किया, गांव की जनता के ऊपर लाठी चलाई है। इसको लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बर्बरता के खिलाफ हम खुल के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें। लोकसभा पूरी ताकत के साथ हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और बल्कि पूरे देश में 17 प्रदेशों में आम आदमी पार्टी अपना संगठन तैयार कर रही है। हम उस दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं जब देश के लोग जो लगातार फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, इनके काम करने के तानाशाही रवैये से, और जैसे ये सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करते हैं, ईमानदार लोगों को जेल में डालते हैं और जो पूरे देश को लूट रहे हैं उनके साथ जहाजों में घूमते हैं, उस विचारधारा से लोग त्रस्त हो चुके हैं, लोग नाराज हो रहे हैं। जिस दिन लोगों की ये नाराजगी हद से ज्यादा बढ़ जाए और जिस दिन लोग बीजेपी को सत्ता से हटाने की ठानेंगे, उस दिन आम आदमी पार्टी का संगठन पूरे देश में तैयार मिले। इसके लिए हम जमीन पर पूरी मेहनत के साथ जुटे हुए हैं। 17 अलग अलग प्रदेशों में मजबूत संगठन निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। कल कर्नाटक में सभी पदाधिकारियों ने शपथ ली प्रदेश के संगठन की। इसी तरीके से अप्रैल के मध्य में हरियाणा का भी पूरा संगठन इसी तरीके से शपथ। अब आज ये रैली आपकी कामयाब होती दिख रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले नगर निकाय चुनाव, उसमें आम आदमी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी प्रदेश में, और उसके बाद जिला पार्षद के चुनाव, उसमें आम आदमी पार्टी प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। तो हमारी आशाओं के अनुरूप थे। हमने हरियाणा के अंदर गांव-गांव जाना शुरू किया है, लोगों से मिलना शुरू किया है, और इनिशियल रिजल्ट्स अगर ऐसे आते हैं किसी भी प्रदेश में, तो हम ये मान के चलते हैं कि लोगों में जबरदस्त गुस्सा है जो अभी सरकार है उसके प्रति, और जबरदस्त उत्साह है और जबरदस्त प्यार है आम आदमी पार्टी की विचारधारा के प्रति। हम लोगों को अभी ग्राउंड पे बहुत काम करना है, जमीन पर बहुत संघर्ष करना है, लोगों के बीच में जाना, उनके मुद्दों को उठाना है। लेकिन अगर आप पिछले 1 महीने का उदाहरण ले लें तो इसी इलाके से, झज्जर से आती हैं हमारी बहन, जिन्होंने मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ शिकायत की थी कि छेड़छाड़ की घर बुला के। भूपेंद्र हुड्डा जी भी इस इलाके से आते हैं, अपने आप को इस इलाके का नेता बताते हैं। 1.5 महीने तक मुंह पे टेप लगा रहा उनके, चुप्पी साधे रहे। जो अपनी बहन बेटी के इज्जत और मान सम्मान के लिए सवाल नहीं उठा सकता, जो उसके लिए आवाज नहीं उठा सकता, वो क्या नेतागिरी करेंगे, वो क्या लोगों के मुद्दे उठाएंगे। ये संघर्ष भी हमने सड़क पे जाके किया, जिसके बाद विधानसभा में भी इनको मुद्दा उठाना पड़ा, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने टेबल बजा बजा के कहा कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तो हमने भी पूरी ताल ठोक के ये कहा है कि इस्तीफा हर हालत में देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उसके लिए चाहे हमको सड़क पे कितने भी दिन संघर्ष करना पड़े, कहीं तक भी जाना पड़े, हम ऐसे व्यक्ति को अपने मंत्री के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करता हो। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या उससे धक्का लगेगा आम आदमी पार्टी को? क्या भगत सिंह जी के गिरफ्तार हो जाने से, उनके शहीद हो जाने से आजादी के आंदोलन को धक्का लगा था? बिल्कुल नहीं लगा था, क्योंकि शहीद भगत सिंह जी को भी मालूम था कि अंग्रेज जब उनको फांसी चढ़ा रहे हैं तो अंग्रेज ये सोच रहे थे कि इनको फांसी चढ़ा के ये इनकलाब दब जाएगा, ये इनकलाब को अब लोग आजादी मांगना छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। अगर ऐसा होता तो हमें कभी आजादी मिलती नहीं। इनकलाब के दौरान अगर कोई जेल जाता है, अगर कोई शहीद होता है, तो उससे इनकलाब में और उफान आता है। एक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे, 1000 मनीष सिसोदिया पैदा होंगे। एक सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करेंगे, 1000 सत्येंद्र जैन पैदा होंगे। इनकलाब दबा नहीं करते, इनकलाब में उबाल आता है। और ये अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा इनकलाब शुरू किया है जो इनको जड़ से उखाड़ने के बाद ही अपने प्रारूप तक पहुंचेगा। इस देश को विकसित देश बनाकर ही अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। तो जनसभा के उपरांत मास्टर सत्यनारायण अंतिल ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए भारी संख्या में आई जनता का आभार व्यक्त किया और हमेशा उनके इस एहसान को याद रखते हुए दुख दर्द में साथ खड़े रहने की बात कही।
जन सैलाब ने ये दिखा दिया कि सत्यनारायण अंतलाक आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। और आम पार्टी में, आम परिवार में श्री केजरीवाल जी के नेतृत्व में, श्री डांडा जी के नेतृत्व में और अन्य साथियों के नेतृत्व में जो आम पार्टी की आस्था में अंदर थी, वो मैंने आज उजागर करके टोपी पहन ली और पन्ना पहन लिया और ये संदेश दे दिया हल्के में कि अब हम नहीं रुकेंगे। इस राई हल्के को दिल्ली और चंडीगढ़ से भी अच्छा बनाएंगे। 90 विधानसभा में एक अलग पहचान बनाने का मेरा प्रयास रहेगा और जो मैंने कहा है मैंने किया है जिंदगी के अंदर। मैं आए हुए सभी मेहमानों का, आए हुए सभी बहन भाइयों का, आए हुए बुजुर्गों का, आए हुए पत्रकारों का, आए हुए मेरे स्कूल साथियों का, आए हुए अन्य सभी रिश्तेदार या भी सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने मेरे को मान सम्मान बढ़ाया, मेरे को समय दिया और इतना कीमती समय जो है मैं हमेशा याद रखूंगा। जब तक जीऊंगा तब तक उनका एहसान उतारता ही रहूंगा। धन्यवाद। जगत महान न्यूज के लिए राई से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।